हेलो गाइस, हमने देख लिया था 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसमें महात्मा गांधी जी कैसे देखा जाए तो ये समझ जाते हैं कि ब्रिटिशर की चाल होती है और ब्रिटिशर लोग बिल्कुल एक श्वेत पत्र जारी करते हैं जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल देने की बात करते हैं डिप्रेस सोसाइटी को। बी आर अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कैसे शामिल होते हैं वो सारी बातें हमने जिक्र कर ली है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो फिर महात्मा गांधी जी को पता चलता है कि जो अनटचेबल लोग हैं उन्हें सेपरेट इलेक्टोरल प्रिवाइविंग काउंसिल ब्रिटिश ने दे दिया है, तो उसके अगेंस्ट में उनको तो हालांकि पहले ही जेल में बंद कर दिया जाता है। वो पूना पैक्ट यानी उसी समय पूना पैक्ट होता है और इरवदा की जेल में यानी पुणे में ये जेल रहती है, वहाँ पे वो बंद रहते हैं और ये 1932 की बात थी। ये सारी हमने जिक्र कर ली है, पुरानी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आज हम जिक्र करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे जो अगस्त में शुरू होता है। हालांकि देखा जाए तो ये अगस्त में तो शुरू होता है और इसमें क्या होती है कि अगर बात किया जाए तो इसमें ब्रिटिश लोग फिर से यहाँ पे उनकी एक नई चाल होती है कि हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन फाइनली अगर इसका निष्कर्ष देखेंगे क्या होता है, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग लिख के समझते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसकी बात हो रही है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ, इसे बोला जाता है हिंदी में भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसमें ये दिया जाता है कि भारत शासन अधिनियम जो होगा भारत के लोगों के लिए रहेगा और इसमें जो होगा कौन, ब्रिटिश जो काउंसिल है यानी ब्रिटिश जो काउंसिल है, ब्रिटिश काउंसिल का ये कहना था कि हम आपको क्या करेंगे, हम आपको यहाँ पे बहुत सारी छूट देंगे। जैसे अगर हम आपको क्या करेंगे, प्रोवियंस बनाएंगे। यहाँ पे प्रोवियंस जो भी क्षेत्र होंगे प्रोवियंस, वहाँ पे आपका राज्य होगा। यानी प्रोवियंस जो है, प्रोवियंस में इंडियंस का राज होगा। प्रोवियंस में भारतीय लोगों का शासन, भारतीय लोगों का शासन। कहने का ये मतलब है कि ब्रिटिश लोग ये कहते हैं कि जो प्रोवियंस है, प्रोवियंस जो इलाका है, प्रोवियंस बोला जाता है प्रांत को, तो जो प्रांत होगा, प्रांत पहले हालांकि प्रांत में बटा हुआ था, तो उसमें बोला कि यहाँ पे भारतीय लोगों का क्या होगा, भारतीय लोगों का प्रांतों में शासन होगा। तो पहले हम समझते हैं प्रांत कौन से। तो प्रांत जो होता था, जैसे बोला जाए तो यूनाइटेड प्रांत्स की बात करें, यूनाइटेड प्रोविंस की बात करें, यूनाइटेड प्रोविंस क्या होता था, तो अगर बात किया जाए तो इसमें कौन आता था, उत्तर प्रदेश आता था पहले, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे बात किया जाए तो बिहार और उसके बाद उत्तराखंड ये शामिल था। और इसके अलावा और कौन से थे उसमें, यूनाइटेड तो बंगाल एक अलग सा क्षेत्र था, बंगाल और उड़ीसा एक साथ में ये प्रांत हुआ करता था। और उसके बाद और प्रांत की बात करें तो मद्रास हो गया, मद्रास, और उसके बाद और बात करें तो आसाम। ये सारे क्या होते थे, प्रांत होते थे। और यही प्रांत में ये ब्रिटिश लोग का कहना था कि जो प्रांत है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल जो प्रांत है, टोटल 11 प्रांत होते थे और 11 प्रांत में ये कुछ प्रांतों के नाम है जो कि ब्रिटिश लोग कहते थे कि इस प्रांत में जो होगा किसका शासन होगा, प्रोविंस, अगर यहाँ के किसका शासन होगा तो प्रिंसली स्टेट यानी राजा महाराजाओं का शासन होगा, यानी राजा महाराजा का शासन होगा। और यहाँ पे किसका शासन होगा, तो राजा महाराजा के साथ में किसका होगा, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का शासन होगा। ये ऐसा मानना था, तभी ये इलेक्शन कराते हैं।
अभी बता रहे हैं इलेक्शन कराएंगे, कैसे इलेक्शन कराएंगे, तो इसका अभी बात करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हो रही है, और इसमें इसे बोला जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। और ये ब्रिटिश काउंसिल जो होता है, ब्रिटिश काउंसिल ने क्या कहा था, जो प्रोविजंस है, प्रांत है, प्रांत में बहुत सारे कई स्टेट, अब के समय में कई स्टेट शामिल हो जाएगा प्रांत में। तो इसमें क्या था, भारतीय लोगों का शासन, यानी भारतीय लोग जो होंगे उनका शासन होगा। लोग में मैंने बताया अभी, चाहे वो कौन हो भाई, राजा महाराजा हो, चाहे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो इलेक्शन के तहत, इनकी बात है। क्योंकि भाई जो दिक्कत कर रहे थे भाई, राजा ही महाराजा दिक्कत कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा आईएनसी दिक्कत कर रही थी, यानी रिवोल्यूशनरी लोग तो यही थे भाई। कौन थे रिवोल्यूशनरी लोग? आईएनसी के अंतर्गत आते थे और सबसे ज़्यादा यही दिक्कत खड़ी करते थे। तो अब क्या किया ब्रिटिश लोगों ने, ये सोचा कि भाई इनका इलेक्शन करा देंगे, इनको थोड़ा सा इलेक्शन करा के इनको क्या करना है, इनको अपने अंडर में रखना है। कैसे, तो एक एक करके समझते हैं क्या बातें होती है और आगे। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये इलेक्शन होता है। इलेक्शन कब होता है, तो अगर बात किया जाए तो इलेक्शन इनका होता है 1937 में। अब इसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी में दो पार्टियां होती है, एक पार्टी होती है राइट विंग पार्टी और एक लेफ्टिस्ट पार्टी, यानी एक लेफ्टिस्ट पार्टी और एक होता है राइट विंग पार्टी, यानी राइट विंग पार्टी, राइट विंग। अब यहाँ राइट विंग पार्टी में अगर बात करें तो कौन आएगा शामिल यहाँ पे, तो राइट विंग पार्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे शामिल होते हैं श्री राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी इसमें शामिल होते हैं। अगर बात किया जाए लेफ्टिस्ट में कौन शामिल होगा, तो लेफ्टिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, और इसमें बात किया जाए जवाहरलाल नेहरू के साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये शामिल होते हैं किसमें, लेफ्टिस्ट में। तो श्री राजगोपालचारी अगर देखा जाए तो भाई राइट विंग्स में है, और गांधी जी कहीं ना कहीं क्या करते थे, अगर देखा जाए तो गांधी जी के समर्थक कौन था भाई, यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो पार्टियां डिवाइड हो गई थी। हालांकि ये दोनों पार्टियां क्या थी, ये दोनों चाहती थी अपने स्तर पे क्या करना भाई, भारत को इंडिपेंडेंस करना, और उसके बाद क्या करना है भाई, पूर्ण स्वराज करना है भाई, पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज का मतलब खुद राज्य करना। तो यहाँ पे ये जो पार्टी है 1937 में इलेक्शन होता है, ये कौन इलेक्शन करा रहा है भाई, तो इलेक्शन जो करा रहा है ये कौन है, तो आईएनसी, ये ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश लोग इलेक्शन करा रहे हैं कि आपका इलेक्शन कराएंगे, और जो प्रांत है वहाँ पे हम आपके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे आपके लिए वहाँ पे शासन करने की एक व्यवस्था बना देंगे, ऐसा कहते हैं। तो उसी आधार पे ये दो पार्टियां होती है। लेफ्टिस्ट पार्टी ये बिल्कुल नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती है। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल अगेंस्ट में होते हैं, कहते हैं कि आप मुझे रिफॉर्मिस्ट नहीं बनना है। रिफॉर्मिस्ट का मतलब होता है कि रिफॉर्मिस्ट का मतलब, जैसे बात किया जाए रिफॉर्मिस्ट, ये वर्ड जो है रिफॉर्मिस्ट, बोलते हैं कि आप रिफॉर्मिस्ट नहीं बनना है क्योंकि आप मुझे रिवोल्यूशनरी रहना है, क्योंकि जो अंग्रेज हैं अब ऐसे जाएंगे नहीं। तो फिर से बात करते हैं, फिर मिटाते हैं इसको। इलेक्शन होता है 1937 में, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की दो पार्टियां बढ़ जाती हैं, एक लेफ्टिस्ट पार्टी, एक राइट विंग्स पार्टी। और यहाँ पे देखा जाए तो एक ये कौन होते हैं राइट विंग्स में, तो श्री राजगोपालचारी ये होते हैं, और लेफ्टिस्ट में जवाहरलाल नेहरू होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बिल्कुल ब्रिटिश की इस चाल को नहीं मानते, कहते हैं हम इलेक्शन नहीं में पार्टिसिपेट करेंगे, हम इनको अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे, तब हमारा देश क्या होगा, इंडिपेंडेंस होगा, पूर्ण स्वराज्य होगा। यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी तरीके से, एक तरीके से हमारा राज्य होगा। लेकिन महात्मा गांधी जी यहाँ पे श्री राजगोपालचारी राइट विंग से होते हैं, और यहाँ पे महात्मा गांधी का बिल्कुल ये समर्थक होते हैं। महात्मा गांधी के समर्थक होते हैं।
ये, और ये महात्मा गांधी के नहीं समर्थक होते हैं। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के समर्थक नहीं होते हैं। तो इसको और मिटा के समझते हैं फ्रेंड, और अच्छे से देखते हैं क्या क्या चीज़ होती है इसके अंदर। हाँ तो फ्रेंड यहाँ पे हम बता रहे थे कि महात्मा गांधी के समर्थक, यानी महात्मा गांधी जी के महात्मा गांधी जी के दो कौन समर्थक होता है भाई, अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी जी का समर्थक अगर देखा जाए तो कौन है, श्री राजगोपालचारी है भाई। और समर्थक नहीं है कौन, तो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी एनएसबी। और कौन है भाई, जवाहरलाल नेहरू नहीं है इनके। क्यों नहीं है, आप यहाँ पे बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू और नेताजी ये मानते थे कि जो रिवोल्यूशनरी होता है, ये रिवोल्यूशनरी थे, रिवोल्यूशनरी के आइडियोलॉजी पे ये कौन था भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। और ये क्या था भाई, रिवोल्यूशनरी के उस पे नहीं थे ये, अगर देखा जाए तो ये नॉन वायलेंस के उस पे चलते थे। नॉन वायलेंस यानी वायलेंस करना ही नहीं है, ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा पे ये थे। महात्मा गांधी की विचारधारा थी यहाँ पे, महात्मा गांधी जी की विचारधारा पे ये चलते थे। तो वही बात किया जाए तो 1937 में इलेक्शन होता है, और 1937 में होता है तो पहले तो जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं कि बिल्कुल मना करते हैं कि हम नहीं जाएंगे पार्टी में। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से बिल्कुल, अब ये अपने तरीके से एक आईएनसी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल ये आईएनसी से ये अलग पार्टी बना लेते हैं, आईएनसी से अलग हो जाते क्योंकि ये जो है, क्योंकि ऐसा मानना था इनका, ऐसा मानना था, अगर बात किया जाए ऐसा मानना था, क्या मानना था भाई, ऐसा मानना था कि गांधी जी, अगर देखा जाए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी वापस ले लिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी नहीं चला रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सिविल मेन तो ये था कि उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया था, जिसके कारण यानी असहयोग आंदोलन, तो जिसके कारण क्या हुआ, इस पे बहुत नाराज हुए क्योंकि भाई ये लेफ्टिस्ट है और ये रिवोल्यूशनरी भाई हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये इनसे नाराज हो गए और ये अलग, इन्होंने अपनी पार्टी क्या कर ली, अलग बना ली, आईएनसी से अलग बना ली। क्योंकि भाई अब मान लो इन्होंने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया तो इनको ये अंग्रेजों से क्या करनी थी, ब्रिटिशरों से फाइट करनी थी इनको भाई, ब्रिटिश से क्या करना था, फाइट करना था। और ब्रिटिश से ये फाइट तभी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे गांधी जी तो कर रहे थे तब तक तो ये साथ में थे, और जब ये ब्रिटिश से फाइट करना बंद कर दिया तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने AIC असेंबली करके इन्होंने बनाया था, AIC ऐसे करके कुछ पार्टी बनाई थी। ठीक है, अब अगर आगे बात किया जाए, किसकी बात किया जाए तो यहाँ पे तो ये इनकी तरफ से ये थे। तो अब ये भाई ब्रिटिश क्या करना था, गांधी जी, और ये कहीं ना कहीं गांधी जी क्या किए थे, जैसे विलिंगटन था, हमने बताया था विलिंगटन या विलिंगटन इसे बोलिए, तो ये इसी के नेतृत्व में 1937 में इलेक्शन होता है और गांधी जी STS ये नीति अपनाते हैं। STS की नीति क्या होती है भाई, तो STS का मतलब होता है क्या, स्ट्रगल, और इसका मतलब होता है ट्रूस, TRUCE ट्रूस, अब फिर स्ट्रगल। मतलब कि क्या करना भाई, पहले मेहनत करनी है, यानी पहले जवाब देना है ब्रिटिशर को, एकदम लगे कि हाँ मानने वाले हैं तो थोड़ा रुक के समझना है, फिर उसके बाद जवाब देना है, इनकी ये नीति थी। लेकिन अगर बात किया जाए तो इनकी नीति क्या थी, इनकी नीति को हम बाद में बताएंगे। तो ये नीति थी, तो इन्होंने क्या किया भाई, 1937 का अगर देखा जाए तो मेन भाई महात्मा गांधी थे जो INC के कांग्रेस थे और ये INC को चलाने वाले थे।
तो इन्हीं के तर्ज पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें देखा जाए, चलो आगे बात करते हैं और भी। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आईएनसी की बात करें तो इसमें आईएनसी में कौन 1937 का इलेक्शन होता है, 1937 का इलेक्शन होता है। और आईएनसी जो है इस इलेक्शन में 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में विनर हो जाती है। अगर बोला जाए इलेक्शन हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा ये है कि इतने प्रांतों में विनर हो जाती है। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो कहाँ कितने सीटों में, तो 75 सीटों में 45 सीट क्या होता है, कांग्रेस प्राप्त कर लेती है, जीत जाती है। यानी क्या है भाई, टोटल 75 सीटों में इलेक्शन होता है, लेकिन अकेले 45 सीटें किसको भाई मिली है, आईएनसी को मिली है। और आईएनसी में सिर्फ लेफ्ट विंग के कौन है भाई, सी राजगोपालचारी। तो हर जगह तो ये नहीं संभाल सकते ना। तो उसके बाद महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू अब यहाँ पे आ जाएंगे, और जवाहरलाल नेहरू को क्या करते हैं, इनको अपने आईएनसी में शामिल करते हैं, और आईएनसी में इनको शामिल करते हैं जवाहरलाल नेहरू को। और हालांकि महात्मा गांधी उस समय बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आ रहे थे। महात्मा गांधी उस समय क्या आ रहे थे, शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे थे। तो एक इनकी लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू मना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया कि जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने क्या किया, पार्टी में शामिल किया, और जवाहरलाल नेहरू शामिल भी हो गए, इनकी बात मान लिए गांधी जी के। और फिर उसके बाद गांधी जी की बात मान लिए, और उसके बाद अगर बात किया जाए तो मान के इन्होंने शामिल हो गए इसमें, ठीक है। फिर आगे क्या होती है, अब ये भी इलेक्शन तो जीत गए, सब चीज़ पता चल रहा है, गांधी जी भी सोच रहे हैं कि अब ये हमारे लिए करेंगे, अंग्रेज जो है हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन अब देखते हैं काम करते कि नहीं अंग्रेज। तो यहाँ पे अंग्रेज जो है क्या करते हैं भाई, ये लोग क्या करते हैं, ये गवर्नर ऐसा होता है, अंग्रेज जब जीतते हैं तो क्या करते हैं, फेडरल की बात करते हैं। फेडरल क्या होता है, फेडरलिज्म बोलिए, या फेडरलिज्म का मतलब होता है संघ, ठीक है, वाद हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग अभी फिलहाल संघ की बात करते हैं। ये जो संघ लिखा हुआ है, ये अगर हम बात करें, संघ की बात करते हैं, ये ठीक है, ये संघ की बात करते हैं। और ये संघ में क्या होता है भाई, संघ का मतलब ये होता है कि जैसे अमेरिका, अभी हम यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि अगर देखा जाए तो ये कनाडा है, ये यूएसए है। तो इस यूएसए की बात कर रहे हैं जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। फिर से बता रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है, पहले तो कनाडा आएगा, फिर यूएसए आएगा, नीचे क्या आएगा भाई, तो नीचे आएगा आपका मैक्सिको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका का, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे छोटे छोटे जो राज्य हैं, छोटे छोटे जो स्टेट हैं, ये क्या है भाई, सारे स्टेट हैं। और इनको क्या की गई है, ये जो राज्य हैं ये सारे क्या होंगे, केंद्र के अधीन तो होंगे, केंद्र के अधीन होंगे, केंद्र के अंतर्गत आएंगे भाई, केंद्र। लेकिन क्या होगा, अंतर्गत होंगे, लेकिन क्या है, केंद्र की इनके ऊपर पावर नहीं चल पाएगी, बिल्कुल पावर नहीं चल पाएगी, ऐसा इनका मानना था। और अभी भी हम देखते हैं नहीं चलती है। तो क्या हुआ, एक बार आप जानते हैं कि 1861 में अमेरिका में क्या हो गया था, गृह युद्ध हो गया था। इसी के चलते कि भाई जब हम क्या है कि भाई केंद्र के पावर हम है और स्टेट क्या है, हमको कुछ नहीं समझ रहा है, तो गृह युद्ध हो गया था। तो ये गृह युद्ध हुआ था। तो ऐसे ही अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये तो अभी हाल ही की, ये अभी क्या है बात की बातें हैं, ठीक है, ये इसको प्रेजेंट में भी ले सकते हो। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया भाई, फेडरल को ज़्यादा पावर देने की कोशिश की। अगर बात किया जाए तो फेडरल को ज़्यादा पावर देने की बात की, और जो प्रोविंस होते हैं, राज्य होते हैं, उनको कम, और लास्ट में आता है कॉन्करेंट, है ना। यानी फेडरल में अगर बोला जाए यहाँ पे, तो फेडरल सेंट्रल से हो जाएगा भाई, और इसकी बात करें स्टेट से हो जाएगा।
तो प्रोविंस में सिर्फ स्टेट का ही क्या होगा, अपने राज्य होगा, स्टेट ही जो करेगा, सिर्फ प्रोविंस में स्टेट की शक्ति होगी, यानी मिनिस्टर की स्टेट में ही सिर्फ शक्ति होगी। और इस पे